अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेबसाइट के ही अगले ट्यूटोरियल में मैं हाजिर हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली वेब टेक प्रोफेशनल की तरफ से। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग किस तरीके से। भाई अब हमने यूएल ली थी, यूएल को हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल, नन, कोई लिस्ट स्टाइल नहीं होना चाहिए, देन सेव एंड देन रिफ्रेश। तो लिस्ट स्टाइल हमारे बुलेट्स हमारे गायब हो गए। अब हमने नीचे आके हमने कहा कि भाई नेव के अंदर ही जो यूएल है उसके अंदर एलआई जो है उसको क्या चीज़ कहो, उसको कहो फ्लोट हो जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, देन सेव देन रिफ्रेश। देखें लेफ्ट पर हो गई। और साथ में हमने यूएल को हम ये भी कह देते हैं कि भाई जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने मार्जिन लिया हुआ है वो इसका 0 हो जाए, देन सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, तो ऊपर से जो भी इसने मार्जिन लिया हुआ था वो भी इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम साथ में यहाँ पर इसको ये बोलते हैं कि भाई नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई का ए है, एंकर जो है उसको क्या कहो, उसको कहो डिस्प्ले लॉक और पैडिंग 15px में कह देता हूँ हर तरफ से। मार्जिन पैडिंग ये भी हमने डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से होता है। और साथ में मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसको मैं बोलता हूँ एक को कौन सा दें, वाइट दे देते हैं हम। ठीक है, तो वाइट, देन सेव देन रिफ्रेश। अब देखें अब किस तरीके से हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे हो गया। बल्कि हम इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देते, हम यहाँ पर इसको जस्ट बोलते हैं इसका कलर, इसके फॉन्ट के कलर को हम कहते हैं वाइट। ठीक है, फॉन्ट का कलर वाइट और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन। और इसका साथ में हम ये भी कहते हैं इसको कि फॉन्ट फैमिली मैं दे देता हूँ टाइम्स रोमन। ठीक है, देन सेव एंड देन रिफ्रेश। देखें अब इस तरीके से आ रहा है। अब हमें होवर के ऊपर इसका इफेक्ट चाहिए, तो मैंने कहा नेव के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो ए है उसके ऊपर जब माउस आपका जाता है तो उस सूरत में क्या चीज़ करो, उस सूरत में फिर करो बैकग्राउंड कलर आप वाइट और साथ में फॉन्ट का कलर ये वाला हो जाए, सेव देन रिफ्रेश। अब देखें ठीक है, तो अब हमारी नेविगेशन इस तरीके से आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऊपर से चिपकी हुई है तो ये चिपकी हुई ना हो तो इसको नीचे करते हैं। यहाँ से हम कहते हैं मार्जिन लो, टॉप साइड से हमने कहा 30px, देन सेव एंड देन रिफ्रेश। तो ये हमारी नीचे आ गई। तो इसके अंदर आप और भी बहुत सारी आप चीज़ें और भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो जस्ट आप जो है यहीं तक ही कर सकते हो कि मैंने अगर इतना किया है तो आप भी जस्ट इतना ही करोगे। ये तो मैं बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि जो बगैर पीएचडी यूज़ किए, वरना हम पीएचडी से एचटीएमएल जो पेड कोर्सेज होंगे उसमें प्रॉपरली पीएचडी होगी और वो हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे सिंपल से। ठीक है, अभी तो आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी बट वो चीज़ इस तरीके की नहीं होगी। वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा आउट क्लास चीज़ होगी, वो तरीके वाली एक चीज़ होगी। ठीक है, इसका आप बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना, या जितना बेहतर आप बनाना चाहो बना लेना। लेकिन पिछले ट्यूटोरियल्स देखते हुए आप यहाँ तक आओगे तो फिर आसानी होगी कि मार्जिन पैडिंग की आपको समझ होगी, ए क्या है उसकी समझ होगी, नेविगेशन कैसे बन रही है उस चीज़ की समझ होगी। तो वो सारी की सारी जब समझ होगी तो फिर इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर इस तरीके के जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स बनेंगे उसके अंदर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है। ठीक है, या फर्दर आपको एडवांस कोर्सेज जब आप लोगे या आप देखोगे ट्यूटोरियल्स के अंदर जो भी मैं अपलोड करूँगा तो उसके अंदर भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि उस चीज़ को आप पहले से समझे हुए होगे। तो कोशिश करके जो है पहले समझिएगा, एक एक चीज़ बेसिक्स क्लियर करके फिर आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब हम इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। देन हम इसके नीचे क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई इसी के नीचे अब क्या हो जाए भाई, इसके नीचे आ जाए और डिव दैट डिव क्लोज। और यहाँ पर हमने कहा ये हम लोगों का बन जाए कंटेंट। सॉरी, हमने क्लास अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर क्या क्लास हम अप्लाई करना चाह रहे हैं भाई, इधर मेरी क्लास अप्लाई हो जाए। कौन सी क्लास मेरी अप्लाई हो जाए, हम कहते हैं यहाँ पर कंटेंट अंडरस्कोर मेन के नाम से मेरी क्लास अप्लाई हो जाए। ठीक है,
और इस कंटेंट मेन के अंदर अब हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा ये मेरी कंटेंट मेन होगी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर नाम भी दिया कंटेंट अंडरस्कोर मेन। कंटेंट मेन में मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने कहा एक विड्थ होगी, मेरी विड्थ कितनी मुझे चाहिए 960, बल्कि हम इसके अंदर 960 नहीं करते, थोड़ी सी हम टेक्निक लगाते हैं कि मैं इसको ये कहता हूँ कि इसके अंदर मुझे विड्थ चाहिए 958। अब ये 2px छोड़ने की वजह अभी पता चल जाएगी, ठीक है। और मैंने साथ में हाइट भी मैंने इसको बोला कि भाई हाइट मेरी हो जाए तकरीबन 600 px, ठीक है। और मैंने कहा अब बॉर्डर इसकी गिर्द आए, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का कलर हमने बताया, मैंने कहा कलर इसका लाइट हो जाए बिल्कुल, ठीक है, और सॉलिड हो जाए और 1px का होना चाहिए। देन सेव एंड देन रिफ्रेश, ठीक है। हमने इसको फ्लोट नहीं बताया, फ्लोट भी लेफ्ट हो जाए तो अब ये नीचे आ जाएगी हमारी टेल, ठीक है। अब देखें अब किस तरीके से बॉर्डर आ रहा है, इसके गिर्द एक इसके गिर्द बॉर्डर आ गया, हम लोगों का एक बॉर्डर बन गया। अब जो 2px जो ये मैंने कम किए थे ना, ये मतलब 960 का था हमारा, हालांकि मैंने यहाँ पर 950px किस वजह से लिया कि 1px जो है मेरा लेफ्ट से बॉर्डर आएगा, 1px राइट से। हाइट का तो हमें इशू नहीं है, ठीक है, बट हम लोगों को विड्थ का इशू है। अगर मैं इसके 960 का लेता तो 1 और 1 2 ऐड हो जाते तो 962 हो जाता, बट मेन रैपर तो हमारा 960 का है, तब इशू आ जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा और देखें फिर आगे हम लोग करेंगे क्या करेंगे भाई। अब इसके अंदर हमने करना है काम। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ भाई एक तो लेफ़्ट साइड हम लोगों की होगी, ठीक है, एक राइट साइड हम लोगों की होगी, उस सब के अंदर हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एक और मैं डिव डिक्लेयर करता हूँ, डिव क्लोज, और यहाँ पर एक हम क्लास लगाते हैं। क्लास का यहाँ पर मैं नाम रखता हूँ मेन अंडरस्कोर txt, ठीक है। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो 958 के अंदर से मैंने यहाँ पर क्लास मेरी मेन अंडरस्कोर txt को मैंने क्या कहा भाई, यहाँ पर उसकी विड्थ हो जाए। सपोज मैंने उसकी विड्थ क्या दी तकरीबन 500 px, ठीक है। और साथ में बल्कि 500 से भी हम बढ़ा देते हैं, हम 600 तक चले जाते हैं, 650 px हमने कर दी, ठीक है। और साथ में हमने कहा फ्लोट हो जाए लेफ़्ट साइड के ऊपर और हाइट इसकी हो जाए तकरीबन 200 px, ठीक है। हमने जस्ट ये चीज़ें दे दी और यहाँ पर हमने कहा जस्ट हमने लिख दिया वेलकम टू वेब टेक प्रोफेशनल्स, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पर आके हमने सेव किया, देन अगेन गए और हमने रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पर इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।